केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी जानकारी दी है और बड़ी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि अंबेडकर को लेकर जो मेरा बयान जारी किया गया वो एआई के जरिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह के बयान पर जो सियासत दिन भर देखने को मिली है, अब उस पर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कांग्रेस ने बयान को तोड़ा मरोड़ा और जग जाहिर किया, लेकिन ये गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाबा साहेब को भारत रत्न देने के खिलाफ थी, कांग्रेस संविधान विरोधी पार्टी है। अमित शाह ने तमाम बड़ी बात कही है। अंबेडकर के मुद्दे पर जो बयान और उस बयान पर होती सियासत और सियासत के बीच तस्वीर हम आपको अमित शाह की बता रहे हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बात कही है। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। तो सुना आपने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि मेरे बयान को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा किया वो गलत है और जो सही बयान है वो अंबेडकर जी को लेकर भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी लगातार सम्मान रखती है। लेकिन इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आए थे प्रेस के सामने, उन्होंने भी बात की थी और सवाल उठाए थे। सुनिए। ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि किसी भी दलित नायक को, व्यक्ति को जो पूजनीय है सबके लिए, चाहे दलित होने दो चाहे इस देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इंसल्ट करने की, वो कहने का कि रोज उठ के आप क्या लगाए हो, डॉक्टर अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना ही नाम भगवान का अगर आप लेते, 7 जन्मों का स्वर्ग उनको आपको प्राप्त होता था। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह सुबह कांग्रेस के और साथ ही विपक्षी दलों के तमाम सांसदों ने संसद परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा के साथ, उनके फोटो के साथ प्रोटेस्ट किया और यह आरोप लगाया कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक के इस पूरे घटनाक्रम को आप देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में सत्र के 18वें दिन दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में बीआर अंबेडकर के अपमान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े विपक्षी नेताओं ने अमित शाह के बयान का कड़ा विरोध किया। दरअसल 17 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने संविधान को लेकर अर्थव्यवस्था तक कांग्रेस को जमकर घेरा। इस बीच उन्होंने अंबेडकर को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसको कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और इसे संविधान निर्माता के अपमान करने का आरोप लगा दिया। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। इधर विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम के नारे लगाए। इससे पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने अंबेडकर की फोटो के साथ अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच खड़गे ने शाह पर निशाना साधते हुए जमकर तंज भी कसा। यानी बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अंबेडकर अंबेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया।
तो दिन भर आज अंबेडकर को लेकर खूब सियासी आर पार देखने को मिली है और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त दिल्ली से। अमृत तिवारी। अमृत, अमित शाह कुछ देर पहले कहकर गए कि मेरे बयान को एआई के माध्यम से तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, गलत बयानबाजी की गई कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस को भी खूब घेरा अमित शाह ने, लेकिन अंबेडकर पर दिए गए बयान पर अब सियासी धार आगे छिड़ गया है। और देखिए विवेक, दिल्ली में जो सियासत है वो अंबेडकर को लेकर के काफ़ी गर्म हो गया है। जहां सब कई जो विपक्षी पार्टियां थी इंडिया ब्लॉक की, जो एक अलग सुर अपना रही थी, अंबेडकर का मुद्दा आते ही वो उनके बीच एकात्मकता दिख रही है और वो सड़क पे भी दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे तो कुछ वक्त पहले जो है उन्होंने प्रदर्शन किया, इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। और अब जब अमित शाह पहुँचे थे यहाँ पे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में संविधान पे बहस के दौरान जिस तरह से कांग्रेस को घेरा था और जिस तरह से एक फैक्ट्स के जरिए ये बताया कि कांग्रेस किस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें कई जगहों पे उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू के जरिए उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चुनाव हरवाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने इसे तथ्यों के जरिए सदन के भीतर सत्यापित किया। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वक्ता थे वो सत्यापित किए। उसी सिलसिले में जब वो अभी बात कर रहे थे, इसी चीज को अपने फैक्ट्स के जरिए बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके एक बयान के कुछ हिस्से को, चुनिंदा हिस्से को एक्सट्रैक्ट किया और उसे सोशल मीडिया के जरिए फैलाया और एक भ्रम फैलाने का सियासत बड़ी चुनिंदा हो रही है। और सिलेक्टिव पॉलिटिक्स में हम ये देखते हैं कि एक शब्द से बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स हो जाती है, वही आज देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।